बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सगीर, इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक से। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली इसमें मैंने डिस्कस करना है इमोशंस। बेसिकली इमोशंस क्या हैं, इनका इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में क्या होना है, और इसके साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी में इमोशंस जो हैं इनकी जो वैल्यू क्या है। तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, अगर मज़ीद इसकी तरफ जाते हैं, तो दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, वो समहाउ इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन हमारी ज़िंदगी में जितने भी अच्छाई है या अच्छी चीज़ें, वो भी उनका भी ताल्लुक़, और जो जितनी भी बुरी चीज़ें उनका भी ताल्लुक़ ये इमोशंस के साथ है। तो इमोशंस एक इंसान की ज़िंदगी का वाइटल एरिया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। और अगर आप अपने इमोशन से आगाह नहीं हैं और आपके अंदर इमोशनल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इस पे जो है ना, इससे रिलेटेड अपना नॉलेज बेहतर करना चाहिए, इसकी मालूमात हासिल करनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी के डिफरेंट मराहिल में अगर खुशी है या ज़िंदगी में आसानी है, तो वो आसानी अच्छे के साथ आप फील कर सकें और उसका आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेहतरीन अंदाज से कैसे इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसको डील किया जाए। तो इमोशंस को डिफ़ाइन करते हैं, इसके जो है ना डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे आज हम। और आज हमारा जो ये टॉपिक होगा सिर्फ इमोशनल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा, कि हम इमोशंस से मुतल्लक आगाही हासिल करें कि जज्बात क्या हैं, जज्बाती सेहत क्या होती है, वेलबींग क्या है इमोशनल, और इसका हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या है। लेटर ऑन जो हमारे इसके बाद के जो सेशंस होंगे, ऑनलाइन जो पॉडकास्ट होगा, उसमें डेफिनेटली जो हम इमोशन से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या क्या क्रिएट होते हैं और उनका सॉल्यूशंस और उनके जो तदारिक होंगे या उनकी ट्रीटमेंट होगा, उस पे हमारा फोकस होगा। और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, प्रोटोकॉल्स होंगे, इंटरवेंशंस होंगी, जिन पे हमने बात करनी होगी। तो ये एक सीरीज़ होगी जिस पे हमने फोकस करना है। तो इमोशंस जैसे ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जब इंसान इस ज़िंदगी में कदम रखता है, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है उसके ज़िंदगी में। और इमोशंस बेसिकली जो हैं हमारा एक सर्वाइवल, इनकी एक एडेप्टिव वैल्यू है। इन्होंने हमें मदद करना होता है ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से आगे जाने के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इमोशंस का होना ज़रूरी होता है, और ये हमें मदद कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एंगर की, तो गुस्सा जैसे है। गुस्सा बेसिकली हमें जब भी गुस्से में हम होते हैं तो हमें वो प्रिपेयर करता है कि हम जो थ्रेट्स हैं या जो कोई साइकोलॉजिकल, इवन कोई आपका सोशल लेवल पे कोई थ्रेट है, कोई इशू है, कोई कन्फ्लिक्ट है, उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो फाइट से, ताकि आप अपने आप को उस डैमेज या उस नुकसान से बचा सके। उसके लिए एक प्रिपरेशन होती है। इसी तरह से सैडनेस की अगर हम बात करें, तो सैडनेस बेसिकली आपको हेल्प करेगा, ये एक ऐसा इमोशन है, आपको मदद करेगा कि आप जो नुकसान हुआ है उससे पीछे हटें और प्रोसेस करें, विड्रॉ करें अपने आप को, और प्रोसेस कर सकें कि आपने ये नुकसान जो किया है उसके लवाजमात, उसके इश्यूज़, उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए इंसान एक टाइम लेता है और स्टेप बैक होता है। इसी तरीके से जो एंग्ज़ाइटी है, एंग्ज़ाइटी बेसिकली आपको प्रिपेयर करती है कि आप जो है डिफरेंट सिचुएशंस में अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं, कि मे बी जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड है, तो अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस करनी है किसी जगह पे, कोई कारकर्दगी है, प्रेजेंटेशन है, इवन कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें एंग्ज़ाइटी जो है एक लेवल तक तो आपको हेल्प करती है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि एंग्ज़ाइटी समहाउ हमें किसी बिहेवियर के लिए, प्रिपरेशन के लिए पुश कर रही होती है। समहाउ अगर एक्सेसिव एंग्ज़ाइटी हो, या एक एंग्ज़ाइटी का जो इंटेंसिटी है वो अगर बढ़ जाए, तो वो अवॉइडेंस क्रिएट करती है कि हम उन चीज़ों का सामना करने से पीछे हट जाते हैं। इसी तरीके से
अगर हम मज़ीद शेम की बात करते हैं तो शेम बेसिकली हमें प्रिपेयर करता है कि हम जो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कि एम्बैरेसिंग है, जिसमें बैड फील किया मैंने, उस काम को, उस चीज़ को छोड़ दूँ, उसको मज़ीद अपनी ज़िंदगी में उससे गुरेज़ की जाए। तो ये डिफरेंट इमोशंस हैं, और इमोशंस के एक, जैसे हमने बात की है कि उसकी एक एडेप्टिव वैल्यू है, तो ये एक वो एडेप्टिव वैल्यू है जो हमें चाहिए होती है। इमोशंस ने, उन्होंने हमें हेल्प करना होता है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। और इसी तरीके से नेगेटिव इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। जैसे खुशी है, तो खुशी में तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव यूफोरिया फील होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स होंगे, प्लेजेंट फीलिंग्स होंगी। लेकिन नेगेटिव इमोशंस आप में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं, परेशानी का बायस होते हैं, जहनी दबाव पैदा हो सकता है, तनाव पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से लोग अनईजी फील करते हैं या वो एक जहनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट रिलेशनशिप है जो आपके इमोशंस का एक इंसान के साथ। तो इमोशन जो हैं, इमोशनल जो रिस्पॉन्स है, अगर हम इसको समझ सकें कि जब हम किसी भी इमोशन में मौजूद होते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होता है, उसके डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं, उसके डिफरेंट आंसर क्या हैं, और अगर हम उनको फोकस करना शुरू कर दें और एक अपने इमोशन को अच्छे से डाइसेक्ट कर लें, उसको जान सकें, अलग अलग करके एक एक उसका एलिमेंट समझ सकें, तो बहुत इजीली आप इमोशनल अवेयरनेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इमोशनल अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं तो बहुत इजी है कि आप उन तमाम रवैयों को छोड़ सकते हैं जो इमोशनली आपके अंदर एक नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इमोशंस को डिवाइड करें तो इमोशंस के 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, 4 इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं जिन्हें फोकस करना है अलग अलग एक एक हिस्से पे। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अपने इमोशनल एक चार्ट बनाएं जिसमें आप अपना थ्रू आउट अ वीक, हफ्ते में 7 दिन, अगर आप एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें इन इमोशनल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एक एक चीज़, उस इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रॉपर जर्नल करें, उसको राइट डाउन करें, लिख लें, तो बहुत इजी होगा कि आपके पास एक फुल फ्लेज एक तस्वीर होगी अपने इमोशंस की। हालांकि इमोशंस दिखाई नहीं देते, उनकी बेशुमार लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अपने इमोशनल स्टेट के बारे में कोई वोकैबुलरी नहीं होती, उन्हें कोई नाम नहीं मालूम होता कि वो क्या फ़ील करें। जैसे एंग्जाइटी है, मे भी वो एंग्जाइटी को समझ ही ना पाएँ, उसको नाम देना नहीं मालूम होता कि ये जो इमोशन है, ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इमोशनल वोकैबुलरी, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है इमोशंस की, कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी बॉडी में, आपकी साइकोलॉजिकल सिस्टम में या आपकी थॉट्स में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, उसको समझ जाते हैं, उसके बारे में आपके पास 100% इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो आप क्योंकि नॉलेज जो है ना बेसिकली वो एक नूर है, वो एक रोशनी है, तो इस रोशनी ने आपको मदद करनी होगी। तो डेफिनेटली अगर हम किसी तारीख जगह पे हों, किसी ऐसे कमरे में, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रोशनी नहीं है, तो आप कुछ भी देख नहीं सकते, आप उस माहौल के बारे में कोई भी आगाही नहीं रख सकेंगे। और अगर आपके पास रोशनी हो जाए वहाँ पे और कोई लाइट हो, तो आप बहुत इजीली उस एरिया को, उस माहौल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, वो आप आसानी से अबूर कर सकते हैं। वरना आपने अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि एक तारीक एरिया में चलना, उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नॉलेज का जो एक एडेप्टिव वैल्यू है ना, वो एक लाइट है, वो आपको एक ऐसी अवेयरनेस, एक ऐसी आगाही फराहम करता है कि जिससे आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने मसाइल देख सकते हैं, और डेफिनेटली एक अच्छा सलूशन खुद को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं ताकि हमारा ये नॉलेज बेहतर हो और मज़ीद हमें इससे आगाही मालूम हो, तो इमोशंस का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम अफेक्ट कहते हैं। अफेक्ट एक ऐसा हिस्सा है
जो कि एक इंसान की अपनी ज़ाती, उसकी एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, एक आपका अपना एक एहसास होगा कि आप एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको आप एंगर का नाम दे रहे हैं, तो बेसिकली एंगर है जो अब आपने जिन फीलिंग्स को नाम एंगर दिया, ये यूजुअली जो है ना आपका अफेक्ट पार्ट होता है कि आप फील क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी एक पर्सनल जो फीलिंग्स हैं वो क्या है, आपकी एक अपना एक एक्सपीरियंस क्या है इमोशनल एक स्टेट में, ये अफेक्ट पार्ट होता है जो आप खुद महसूस कर रहे हैं। इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर में जब फील करते हैं कि जैसे आपको किसी ने थ्रेट किया या आप इसका एहसास मालूम करते हैं कि अभी आपकी इंसल्ट हुई, तो उस वक्त जो आपके अंदर एक फीलिंग, एक एहसास पैदा हुआ, एक विद जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ये चीज़ एक एहसास पैदा होता है, एकदम से आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई है। ये जो फीलिंग होती है इसको अफेक्ट पार्ट कहते हैं, बेसिकली जो आपने एहसास उस वक्त पैदा किया अपने अंदर। इसी तरह इसके बाद वाला जो एक आपका पार्ट होता है उसमें सेकंड जो इसका एलिमेंट है, कंपोनेंट है इमोशनल रिस्पॉन्स का, वो इमोशन ड्रिवन थॉट्स होते हैं कि इमोशन से मुतल्लिक जो, जैसे एंगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे मुतल्लिक आपके जहन में सोचें पैदा होंगी। एक कॉग्निटिव पार्ट है, यानी कि अक्ल के अगर तरीके से हम बात करें तो अक्ल के मुताबिक जो सोचें उस वक्त पैदा होंगे कि इस शख्स ने मुझे बेइज्जती की, इसने मुझे बुरा कहा, और आपके अंदर इमोशन से रिलेटेड थॉट्स पैदा होते हैं, डिफरेंट सोचें पैदा होती हैं, और फिर वो सोचें जो है ना आपके वो जो फीलिंग्स या अफेक्ट है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई करेंगे, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ख़ुद को फीडबैक देता हूँ, एंगर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे मेरी बदतमीज़ी की है, मुझे थ्रेट किया है, और आप इस थ्रेट को इस तरह से प्रोसेस करते हो कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बायस है, मुझे बहुत बुरा भला इसने कहा, तो आप खुद से अपने अंदर एक फीलिंग डेवलप करेंगे कि ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक फ़ाइट करने के लिए, और उस फाइट में आप फिर इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे बदला लेने के लिए, रिवेंज सीक करने के लिए। तो इमोशन ड्रिवन थॉट्स जो होते हैं ये बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कुछ इसमें जजमेंट्स जो होती हैं वो प्रिडिक्शन से रिलेटेड होती हैं कि आप अपना जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें, और सेकंड जो इसका जो एस्पेक्ट होता है इमोशन ड्रिवन थॉट्स का, वो जजमेंट्स रिलेटेड होता है कि आप लोगों से मुतल्लिक, अपनी ज़ात से मुतल्लिक, दुनिया से मुतल्लिक डिफरेंट जजमेंट्स डेवलप करते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी स्टेटमेंट्स डेवलप करते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, एक नतीजा अखज़ कर रहे होते हैं और जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, जब भी आपके इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं और आप उससे रिलेटेड जब थॉट्स जनरेट होते हैं और वो थॉट्स प्रिडिक्शंस रिलेटेड हैं, प्रिडिक्शंस रिलेटेड मतलब फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, यानी कि अगर मेरी जॉब ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मेरे बच्चे को एडमिशन ना मिला तो क्या होगा। तो इसमें इस तरह की फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं और उसके बाद आप बैड फील करना शुरू कर देते हो, और ये जो प्रेडिक्शंस हैं आपको एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस आपके अंदर पैदा करेंगे। तो जो अफेक्ट पार्ट होगा वो एंग्जाइटी रिलेटेड होगा, वो स्ट्रेस रिलेटेड होगा। आप कहोगे मुझे टेंशन होगी, आप कह सकते हैं मुझे स्ट्रेस हो रही है, या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, क्यों कि मैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड फेयरफुल हूँ, या अपने आने वाले जो वक्त है मुस्तकबिल के बारे में आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट प्रेडिक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर जजमेंट्स हैं तो जजमेंट्स बेसिकली सैडनेस कॉज करती हैं कि आपके अंदर गम पैदा कर सकती हैं, डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं, क्योंकि आप जज कर रहे हो खुद को और लोगों को। तो जैसा आप जज करोगे अपने इमोशंस की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने इंटरेक्शंस की बेस पे, तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को या तो बहुत अच्छा
जो है ना जज करोगे या बहुत बुरा जज करोगे। अगर आपने अपने आप को अच्छा जज किया तो आपकी सेल्फ इस्टीम एट अदर हैंड बेहतर होगी, आपकी सेल्फ एफिकेसी बेहतर होगी, आप अपने ज़िंदगी में मज़ीद आगे एक प्रॉस्पीरियस लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर आप अपने आप को, अपने माहौल को या दूसरों से मुतल्लिक नेगेटिव जजमेंट्स डेवलप करना शुरू कर दें और व्यू जो है वो नेगेटिव होना, पर्सपेक्टिव डेवलप होना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली सेल्फ इस्टीम लो होगी, कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा और आपकी एफिकेसी बिलीफ है कि कुछ करने का, कुछ करूँ मैं, चीज़ों में इन्वॉल्व होना, फर्दर अपने कैरियर को, अपनी एकेडमिक्स को, अपनी लाइफ को आगे लेके चलना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ज़िंदगी में डिप्रेशन, सैडनेस, अवॉइडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो फिज़िकल सेंसेशंस हैं, कि यानी कि इमोशन का एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिसमें जिस्मानी तौर पे आप कुछ ना कुछ महसूस करेंगे। जैसे कि अगर एंग्जाइटी है तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, पसीना आ सकता है, आपके हाथ पाँव कांप सकते हैं, तो इस तरह की आपकी ड्राइनेस फील हो सकती है आपके थ्रोट में। तो ये वो सारी की सारी फिज़िकल सेंसेशंस हैं जो एंग्जाइटी में किसी को पैदा हो सकती है और डिपेंड करता है इनकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, कम हो, ज़्यादा हो, डिपेंड करता है। और इसके बाद जो है जो लास्ट कंपोनेंट है वो इमोशन ड्रिवन बिहेवियर हैं, यानी कि रवैये, कि वो इमोशन जो पैदा हुआ है एक अफेक्ट पार्ट में, आपने एक फ़ील की, एक सिंपल फीलिंग, एक एक्सपीरियंस किया, देन थॉट्स जनरेट किए, थॉट्स ने फिज़िकल सेंसेशंस जनरेट किए। जैसे जैसे जितना इंटेंस थॉट होगा उतनी इंटेंस फिज़िकल सेंसेशंस होंगी। और ये जो बायोलॉजिकल फीडबैक है ये भी बहुत इंटेंसिफाई करता है। कई दफ़ा जैसे आपकी थॉट्स उतना सवेयर नहीं है लेकिन आपकी पाल्पिटेशन बहुत तेज़ है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है और आप वो महसूस कर रहे हैं, और अब आप उसको अपना ब्रेन में प्रोसेस कर रहे हैं, या दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेरी एंग्जाइटी कहीं लोगों को तो नहीं पता चल रही, कहीं इन्हें भांप तो नहीं लेंगे, या परफॉर्मेंस रिलेटेड आपकी कोई कारकर्दगी के लिए आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इस एंग्जाइटी से स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और अपने इन फीलिंग्स को यूँ समझते हैं कि इतना लाउड है कि बाकी लोग भी सुन सकते हैं, तो जो है इमोशंस और इंटेंसिफाई होते हैं। तो ये जो इमोशनल कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में एक इंटरलिंक है, ये इनकी यूँ समझ लें कि बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, और ये एक लूप क्रिएट करते हैं जो कि इमोशंस को ऑनगोइंग प्रोसेस बना लेते हैं। और समहाउ लोगों को एक मिसकंसेप्शन भी ये होती है कि हमें लगता है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस है कि ये लाइफ लॉन्ग शायद हो जाए, ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म ना हो, कि इसका दूरानियाँ कभी ना ख़त्म हो। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो भी इमोशंस हैं, इमोशंस उनका एक लाइफ स्पैन है, उनका एक दूरानिया है, उसने पैदा होना है और फिर ख़त्म होना है। यूँ समझ लें कि एक वेव की तरह होते हैं, जैसे कि एक समुंदर की कोई लहर है या किसी दरिया की किसी जो कोई भी एक स्ट्रीम है उसमें एक लहर है, तो जितनी भी बड़ी क्यों ना कोई लहर हो, वो जब साहिल पे पहुंचेगी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना है। तो इसी तरह से इमोशंस पैदा होते हैं इंसान में, इंटेंसिफाई होते हैं, स्लोली ग्रेजुअली वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और दूसरा ये कि एक और हम ये समझते हैं कि शायद हम अपने इमोशंस को अवॉइड कर सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें। इमोशंस को आप काबू में नहीं रख सकते, उन्हें आप अपनी मर्ज़ी से शट डाउन नहीं कर सकते। इमोशंस को एक्सपीरियंस करना होता है, उनका एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनको आप रेगुलेट करेंगे। आप अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते, उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वापस उन्होंने आना होगा, और सेकंड टाइम जब इमोशंस आते हैं तो और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। और जो फाइनल और लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है, आखिरी जो चीज़ है, वो इमोशन रिलेटेड बिहेवियर है। जब इमोशंस डेवलप होते हैं तो इमोशन बेसिकली आपके अंदर एक अर्ज, एक ड्राइव पैदा करते हैं कि आप कोई काम करो या कोई उस इमोशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपके अंदर जनरेट करते हैं। अर्ज, इम्पल्स का मतलब ये कि ड्राइव है कि जो आपको पुश करती है। जैसे कि आपने अगर एक थ्रेट फील किया तो आपके अंदर एंगर डेवलप होगा, और एंगर आपको प्रिपेयर करेगा कि आप इस सिचुएशन से ख़ुद को बचाएं, फाइट और फ्लाइट इंगेज हो जाएगा आप। इसी तरीके से अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो बेसिकली उससे रिलेटेड जो इमोशनल ड्राइव या जो जनरेट होगा, जो बिहेवियर जनरेट होगा, अवॉइडेंस है।
विड्रॉ करना, खुशियों में पार्टिसिपेट ना करना, सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना, तन्हाई को तलाश करना, तन्हाई की तरफ बढ़ना, तो ये डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। अगर तो ये बिहेवियर्स आपके एडेप्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर तो आप अपनी ज़िंदगी में इन इमोशंस की सूरत में एक सर्वाइवल लेवल पे आप एक फ़ायदा उठा रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर तो ये मैल एडेप्टिव है और बार बार आप इंगेज हो रहे हो, जैसे सैडनेस है, तो जब भी आप सैड फील करते हैं आप सोशली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उस बिहेवियर में आप डेली बेसिस पे इंगेज रहते हैं। तो ये जो सैडनेस है, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल इमोशन था, चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है और एक नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ आपको इंगेज कर सके। इसी तरीके से डिफरेंट इमोशनल बिहेवियर रिलेटेड जो है ना आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अवॉइडेंस है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो ताकि एंग्जाइटी को ब्लंट करें या उसको ख़त्म कर सकें या उसकी इंटेंसिटी ना फील हो। सिचुएशंस को, सॉल्यूशंस को आप अपने थॉट प्रोसेस में 100 टाइम्स सोच रहे होते हो कि यूँ करूँ तो क्या लूप डेवलप होगी, ये करें तो क्या होगा, वैसे करूँ तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी डिफरेंट बिहेवियर्स हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये कौन कौन से बिहेवियर्स पैदा हो सकते हैं और इनका सलूशन क्या है। जनरली हम लोग इन ऐसे इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारी की सारी जो डिस्कशन होगी डेफिनेटली ये हम लेटर ऑन सेशंस में करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इमोशंस और इमोशनल कंपोनेंट्स पे। आपका जो फीडबैक है हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और डेफिनेटली उनको हम जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें, नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें हम इनके आंसर्स भी करेंगे, इनको डेफिनेटली देखेंगे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो इमोशंस से रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स हैं या मैलएडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो क्या होती हैं और वो किन किन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकती हैं, उनका और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी तरफ हम अपनी जो सब्सिक्वेंट सेशंस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम डिफरेंट इमोशनल रेगुलेशन की तरफ चलेंगे और इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।